करहि जन जानी, कवियोर अजिर न चावहि बानी। प्रणवं सोई कृपालु रघुनाथा, वरनों विशदता सुगुण गाथा। वंदों तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में राम जी ने सामान्य मनुष्य से लेकर आदर्श मानव तक आचरण करने की आदर्श संहिता का एक तरह से प्रयोगात्मक यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है और साथ में शास्त्र और वेदों के सूत्र सिद्धांतों के अनुसार वेद वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की तरफ इस जीव को, आत्मा को माया से कैसे पार करके नर से नारायणत्व तक कैसे ले जाएं, इसमें जितनी अड़चनें, जितनी बाधाएं, जितने हमारे जीवन की साधना में अवरोध आते हैं, उन सब को बीच बीच में दिखाया है। और वो सब चाहे वो कहीं मारीच हो, चाहे कहीं बाली के रूप में हो, चाहे कहीं काल नेमि मिल जाए, ये सब आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने में जो बीच में साधन की यात्रा है, उसकी अड़चनों के रूप में दिखाया गया है। अब हमारे जीवन में वो अड़चन किस प्रकार से हम समझें कि यहाँ बाली का वो अड़चन आ रहा है, बाली का व्यवधान आ रहा है कि मारीच आ रहा है कि काल नेमी है, और किस प्रकार से राम जी ने उसको पार किया, उसी प्रकार से हमें भी उस नीति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी हम अपने यात्रा के लक्ष्य तक सफल हो। राम जी की सीता का हरण हो गया। अच्छा, हरण होने के बाद राम जी ने जब सबरी जी से पूछा कि जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करिवर गामिनी, तब सबरी जी ने बड़ा स्पष्ट बताया कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, अता होई सुग्रीव मिताई। सुग्रीव और बाली दो भाइयों के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत किए गए, लेकिन भक्ति देवी की जो पूरे लक्षणों की अधिकारिणी है, पूर्ण परिपक्व है, राम जी ने जिस सबरी जी को कहा था कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, वो भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए सबरी जी ये भी कह सकती थी कि पंपापुर में चले जाइए और वहां आपकी बाली से मित्रता हो जाएगी, और बाली एक संदेशा देगा रावण को कि चुपचाप सीता लौटा जाओ, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीता को लौटा देगा। अच्छा, बाली का प्रभाव रावण तक भी इतना ज्यादा था कि अगर बाली कुछ कह देगा तो रावण उसको मना करने का साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाली इतना बलशाली था कि रावण को अपनी कांख में दबा चुका था। और अंगद जी ने वहां रावण से कहा भी है, एक कात मोहि सकुच यति, रहा बाली की कांख, इन महारावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमाख। तो क्या सबरी जी ये नहीं बता सकती थी कि पंपापुर में चले जाइए? अरे सुग्रीव का क्या महत्व है, बाली से सीधे मित्रता करना, और बाली एक संदेशा भेजेगा कि चुपचाप राम मेरे मित्र हैं, इसलिए चुपचाप सीता को भेज दो, तो रावण तो लाके बाली के सामने प्रस्तुत कर देता। अच्छा है बात, ठीक कि नहीं? लेकिन बड़े ध्यान से समझें, अगर सबरी जी राम जी से कह देती कि चले जाओ, बाली से मित्रता हो जाएगी और सीता मिलवा देंगे, तो बाली के बल का प्रभाव रावण के यहां तक है पहले से भी, तो इसका मतलब राम जी निर्बल सिद्ध हो जाते।
राम जी अपंग सिद्ध हो जाते, निसहाय सिद्ध हो जाते, निरुपाय सिद्ध हो जाते कि राम जी के पास और कोई विकल्प उपाय और कोई उद्यम नहीं है। इसलिए सीधे बाली की सहायता ले लिया भैया कि चलो आप बड़े प्रभावी हो, रावण से हमारी सीता छुड़वा दो। तो राम जी की निर्बलता सिद्ध हो जाती। इसलिए शबरी जी ने कहा ये भक्ति का मामला। अच्छा, सीता माने भक्ति। भक्ति का एक लक्षण ये भी है, मैं बताऊं, जो बाली की तरफ नहीं जाता, सुग्रीव की तरफ जाता। भक्ति का एक लक्षण है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने राम जी की भक्ति का एक लक्षण प्रस्तुत किया। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोजे ही बनी आई। कहने में तो भक्ति सुगम है, सरल है, परंतु करने में बहुत कठिन है। क्यों? गोस्वामी जी ने दो वहां प्रतियोगिता बताई। एक प्रतियोगिता तो ये, गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटी सी मछली को और बड़े विशालकाय हाथी को, इन दो जीवों को एक नदी की बहती हुई धारा के किनारे खड़ा किया जाए और उन दोनों से कहा जाए कि नदी की बहती हुई धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर तक जाना है, यात्रा करना है जल की धारा में। तो इस प्रतियोगिता में तो छोटी सी मछली जल की धारा में कूदेगी और प्रवाह के उल्टा दिशा में 3 क्या वो तो 10 किलोमीटर तक चलती चली जाएगी उछलती। लेकिन हाथी जब नदी की धारा में कूदेगा तो वो उल्टा विपरीत दिशा में नहीं, वो तो धारा के प्रवाह में बह जाएगा, तो इसलिए अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर पाएगा। गोस्वामी जी इस बात को विनय पत्रिका में कहते हैं जो जे कला कुशलता कहा, सोई सुलभ सदा सुखकारी, और सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। सफरी माने छोटी सी मछली, वो तो गंगा जी के धारा से उल्टा चली जाएगी जाने कितने किलोमीटर, लेकिन सुरसरी बहे गज भारी, बड़ा भारी विशालकाय शक्तिशाली बलवान हाथी तो धारा में बह जाएगा, उल्टा एक कदम भी नहीं जा पाए। और एक दूसरी प्रतियोगिता प्रस्तुत किया, मैं इसका तत्व बताऊंगा फिर बाली को समझ में आएगा कि क्या। दूसरी प्रतियोगिता गोस्वामी जी बता रहे हैं, ज्यों सर करा मिले सिकता महा, पालते न को बिलगावे। सिकता कहते हैं बालू को, सरकरा माने शक्कर, चीनी के दाने को, शक्कर को बालू में रेत में मिला दिया जाए और किसी पहलवान से कहा जाए कि इसमें बल लगाओ, ताकत लगाओ और चीनी के शक्कर के दाने को बालू से अलग कर दो, तो ये बल लगाने से अलग नहीं होगा। ज्यों सरकरा मिले सिकता महा, पलते न को बिलगावे। अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। और अगर उसी बालू में जो शक्कर मिलाई गई है वहां आप छोटी सी चींटी को जो है छोड़ दीजिए, तो एक एक दाना शक्कर का मुंह में दबा के उसका रस ले लेगी, मधुरता का स्वाद ले लेगी। इन दोनों प्रतियोगिताओं में जो ज्यादा बलशाली है वो असफल हो जाता है, और जो छोटा सा जीव है, निर्बल है, जो अपने को दीनहीन मानता है, वो सफल हो जाता है। इसका मतलब भक्ति की प्राप्ति का सबसे बड़ा लक्षण गुण ये है जो अपने जीवन में निर्बलता, दैन्यता, असमर्थता का आभास करे, स्वीकार करे
और भगवान के आश्रित होकर के परमात्मा का आश्रय मांगे, उसके जीवन में भक्ति सरलता से मिलती है। जो अपने को बलवान, गुणवान, सामर्थ्यवान, प्रभावशाली समझता है, उसको भक्ति नहीं मिलती। बाली और सुग्रीव में बाली की यही विशेषता है कि वो अपने को निर्बल, असमर्थ, असहाय नहीं मानते किसी भी स्थिति में। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि कर्म कपीस बाली त्रास त्रस्यों हो। ये जो हमारे जीवन में कर्म करने का कर्तापन है या अपनी महत्वाकांक्षा है, यही बाली है। जब तक अपने किए गए कर्म पुरुषार्थ में कर्तापन का अहम रहता है और अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्ति आगे रखता है जीवन में, उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबरी जी ने बाली के लिए नहीं बताया कि बाली से आपकी मित्रता होगी और फिर सीता मिलेगी, इसलिए कि बाली से मिलकर के अगर सीता मिली तो फिर भक्ति की प्राप्ति की विधि नहीं है। हम अधिक बलशाली, अधिक धनवान, अधिक बुद्धिमान, अधिक प्रभावशाली के माध्यम से अगर भक्ति प्राप्त करें तो बेचारे निर्बल, असहाय, वो उनको भक्ति कहां से मिलेगी। तो सबरी जी ने मानो यही संकेत किया, पंपा सरहि जाहु रघुराई, अताहा होई सुग्रीव मिताई। वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हो पूछो मति धीरा। अब बाली इतना बलशाली है कि जिसके प्रभाव से रावण तक घबराता है, क्योंकि बाली के पास इंद्र की एक माला दी गई थी। इंद्र ने एक माला पहना दिया था बाली के गले में, और इंद्र ने ये कहा था कि ये माला पहनकर अगर किसी शत्रु के सामने जाओगे तो सामने वाले शत्रु का आधा बल ये माला खींच लेगी और ये माला ही तुम्हारे शत्रु को परास्त कर देगी, और तुम्हारे जो शरीर का शारीरिक बल है वो तो अतिरिक्त बना ही रहेगा, इसलिए तुम कभी पराजित नहीं होगे। ये इंद्र का वरदान था। इंद्र की माला पहन करके बाली बड़ा प्रभावित है। अच्छा, अब रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव दो भाई ऐसे हैं कि जिनकी माता तो एक है पर पिता अलग अलग। बाली के पिता हैं इंद्र और सुग्रीव के पिता हैं सूर्य। माता एक है। ऋक्षराज नाम के एक वानर थे, उनको श्राप मिला था ब्रह्मा जी से कि तुम एक तालाब में जब डुबकी लगाओगे तब तुम्हारा शरीर नारी का हो जाएगा, महिला का हो जाएगा, बड़े सुंदर होगे। तो उस समय अचानक सरोवर में जब डुबकी लगाई तो वो ऋक्षराज नाम के जो वानर थे, यद्यपि ये मानस की कथा नहीं है, ये तो वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन आया है, लेकिन जब वो ऋक्षराज नारी के रूप में हो गए तो वहां से इंद्र भगवान अपने विमान से उड़ते चले जा रहे थे। उस नारी को देखा, इंद्र देव का जो तेज है वो शरीर से स्खलित हुआ और उस ऋक्षराज नाम की नारी के बाल से स्पर्श हुआ। बाल से स्पर्श होने के बाद जिसका जन्म हुआ उसका नाम बाली पड़ा। और सूर्य भगवान भी सूर्योदय हुआ था, वो भी अपने आकाश मार्ग में विचरण करते हुए जा रहे थे, और जैसे उस स्त्री को देखा
तो सूर्य भगवान का भी तेज स्खलित हुआ और सूर्य भगवान का जो तेज है वो उस ऋक्षराज नाम की सुंदरी के गले से उस तेज का स्पर्श तो हुआ। गला माने ग्रीवा, तो ग्रीवा से जिसका तेज का स्पर्श हुआ वहां से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम सुग्रीव पड़ा। बाल से जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाम बाली पड़ा और ग्रीवा से जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाम सुग्रीव पड़ा। तो ये बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली बड़े हैं, सुग्रीव छोटे हैं। लेकिन बाली के अंदर अपने जीवन की महत्वाकांक्षा और कर्तापन का अहम कर्तृत्वाभिमान ये अतिरिक्त है, जिसके कारण से बाली भक्ति नहीं प्राप्त कर सके। अच्छा, ये दो भाई बाली और सुग्रीव, बाली इंद्रपुत्र हैं, सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं। राम जी ने सुग्रीव पुत्र से मित्रता की और इंद्र पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन राम जी का जो दूसरा अवतार हुआ भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण भी इन्हीं से मित्रता करते हैं, लेकिन उसमें सूर्य पुत्र है कर्ण जो बड़ा भाई है और बाली के अंश से है अर्जुन जो छोटा भाई है। भगवान कृष्ण ने वहां इंद्र के अंश से उत्पन्न अर्जुन से मित्रता की और उसके बड़े भाई सूर्य पुत्र को का वध करवा दिया अर्जुन के द्वारा। तो ये इनमें भी रहस्य है। दोनों अवतारों में सूर्य पुत्र और इंद्र पुत्र का ये अभिनय चल रहा है। भगवान एक अवतार में, राम जी के अवतार में सूर्य पुत्र को अपना मित्र बनाते हैं और इंद्र पुत्र की हत्या करते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार में इंद्र के अंश से उत्पन्न अर्जुन के रक्षा करते हैं और सूर्य पुत्र की हत्या करवाते हैं, वध करवाते हैं। ये भी बड़ा एक सैद्धांतिक लक्षण है, इसका भी सिद्धांत है, हम जिसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि इंद्र जो है वो पुण्य का रूप है। पुण्य 100 यज्ञ करने पर, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो पुण्य अर्जित होता है उस पुण्य के बल से इंद्र पद मिलता है। तो इंद्र का जो रूप है वो पुण्य का रूप है, पुण्य का तेज है। लेकिन सूर्य भगवान ये प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य भगवान के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। तो प्रकाश माने ज्ञान, ये सूर्य भगवान ज्ञान के स्रोत है और इंद्र पुण्य के प्रभाव के रूप दर्शन। अब इन दोनों में, दोनों का वध अलग अलग अवतारों में क्यों करवाया? राम जी चूंकि सूर्य वंश में अवतार लिए हैं, सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं, त्रेता युग में है। त्रेता युग कर्म का युग है, बड़े ध्यान से समझना है। कर्म का युग है और सूर्य कर्म का संदेश देते हैं। सूर्य की पुत्री जो यमुना है वो कर्म की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, कर्म की धारा। अच्छा, सूर्य कर्म का संदेश देते हैं। भगवान राम सूर्य वंश में उत्पन्न होते हैं। त्रेता कर्म का युग है, त्रेता युग में प्रकट होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में होते हैं।
दिन में होते हैं, मध्याह्न में होते हैं। इसलिए राम जी सूर्य पुत्र सुग्रीव का पक्ष लेते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी कर्म पुरुषार्थ होते हैं, किए जाते हैं, या जितना भी पुण्य कर्म किया जाता है, वो सब ज्ञान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्योंकि नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। अगर ज्ञान की स्थिति नहीं आई, ऋत माने ज्ञान खाली, तो ऋते ज्ञानान, अगर ज्ञान से खाली है जीवन और साधना, ज्ञान शून्य है, तो फिर मुक्ति नहीं होगी। इसलिए सूर्य जो ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, तो सूर्य का महत्व है राम जी के जीवन में। इसलिए सूर्य पुत्र सुग्रीव का पक्ष लिया और उनसे मित्रता किया। जिस पुण्य कर्म के अर्जन से, माने इंद्र जो है वो धर्म पुण्य कर्म का तेज है, लेकिन जिस पुण्य कर्म से स्वयं के लिए महत्वाकांक्षा सर्वोत्तम हो जाए और वो दूसरों को उपेक्षित करने लगे, अपमान करने लगे, पीड़ा देने लगे, तो भगवान कहते हैं कि ये जो धर्म कर्म है, ये भी एक दोष दुर्गुण की तरह है। इसलिए अगर ज्ञान की स्थिति नहीं है, तो उस धर्म के उस तेज को भी नष्ट कर। जबकि बाली, जब राम जी की मित्रता सुग्रीव से हो गई, सुग्रीव ने बाली को लड़ने के लिए ललकारा, और बाली जब चलने लगा, उस समय भगवान ने मानो तारा के अंदर, बाली की पत्नी तारा के अंदर प्रेरणा करके वो ज्ञान जगा दिया। ज्ञान माने जानना, कि मानो ऐसा नहीं है कि बाली राम जी के प्रभाव से, सामर्थ्य से और सुग्रीव की मित्रता से अनजान बना रही, इसलिए ज्ञान तो करा दिया, परंतु बाली को अपने बल, अपने क्षमता, अपने सामर्थ्य, अपने पिताजी के द्वारा पहनाई गई वो धर्म पुण्य कर्म के तेज की माला का अहंकार है। इसलिए राम की उपस्थिति की जानकारी और ज्ञान का महत्व नहीं किया। जो राम के रामत्व को जान लेने के बाद भी उसका महत्व ना करे, इसका मतलब वो धर्म पुण्य कर्म का अतिरेक हो रहा है और वो निश्चित रूप से भक्ति की प्राप्ति में बाधक है। अगर हमारा पुण्य कर्म इतना अधिक बढ़ जाए कि हम राम के रामत्व को जानने के बाद भी उसको अनसुना, अनदेखा, उसकी उपेक्षा करें, तो वो निश्चित है वो भक्ति का बाधक बनेगा। तारा ने कहा था बाली से, सोनो पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, अकालहु जीति सकहीं संग्रामा। तारा का जो तत्व ज्ञान है वास्तव में वेद वेदांत को पार करके यथार्थ ज्ञान कराती। कैसे ज्ञान हुआ कि कालहु जीति सकहीं संग्रामा। राम जी ने एक बार कहा था, कब? बालकांड में जब परशुराम जी ने राम जी को लड़ने के लिए ललकारा, कर परतोष मोर संग्रामा नाही त छाणिक आहु ब्राह्मा। मैं उस प्रसंग का विस्तार नहीं लूंगा, लेकिन जब राम जी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके अपनी हार मान ली, सब प्रकार हम तुम सनहारे,
तो परशुराम को लगा कि ये कायर है क्या, डरपोक है क्या। परशुराम जी ने राम जी से कहा, राम डरपोक हो क्या, कायर हो क्या, लड़ने में डरते हो क्या। राम जी ने बहुत अच्छी बात कही। राम जी ने कहा, भगवान अगर हमारा बल पराक्रम साहस और धैर्य शौर्य देखना हो तो आप तो धरती के एक शरीरधारी हैं, आप क्या देख पाएंगे। आप अपनी जगह से थोड़ा हट जाइए और अपनी जगह में काल को बुलाकर खड़ा कर दीजिए। जो काल अग जग जीवन आग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुर्तिक्रम भारी। जिस काल को सृष्टि का कोई भी पार नहीं कर पाता, काल सबको समाप्त कर देता है। राम जी ने परशुराम जी से कहा, भगवान आप तो पहले स्वयं काल को बुलाकर खड़ा कर दीजिए अपनी जगह पर, और आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए और काल से कह दीजिए कि हमको लड़ने के लिए ललकारे। परशुराम जी ने कहा कि अगर काल आ जाए और काल आपको ललकारे लड़ने के लिए तो क्या करोगे। तो राम जी कहते हैं, जाओ रन हम ही पचारे को, तो लड़ही सुखे न काल के न हो। अगर हम आप चूंकि ब्राह्मण हैं, आप तपस्वी हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण आपका जो आहार व्यवहार है शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है, ब्रह्मचारी है, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन अगर काल भी हमको ललकारे तो जौरन हम ही पचारे को, तो लड़ाई सुखे न काल की न हो। काल भी क्यों ना हो, हम सुख से, प्रसन्नता से, हर्ष पूर्वक, उत्साह पूर्वक काल से युद्ध करेंगे। और जब ये बात सुनकर परशुराम जी ने अपना संशय दूर किया, भगवान विष्णु का धनुष देकर, और इसके बाद जाते समय हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके गए। परशुराम जी ने कहा कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, और क्षमा मंदिर दो भ्राता। जबकि परशुराम जी अजय हैं, अमर हैं, और उन्होंने भी हाथ जोड़कर राम जी से प्रार्थना, क्षमा याचना किया, तो समझ लेना चाहिए कि अब काल को भी, राम जी काल को भी जीत सकते हैं। अगर ये बात झूठी कही होती राम जी ने, तो परशुराम जी हाथ जोड़कर वापस न जाते, क्योंकि परशुराम जी को तत्व ज्ञान, तारा को ये पता है, और तारा बाली से बता रही है कि सोनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, और कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहीं संग्रामा। अगर युद्ध होने लगेगा तो काल को भी जीत लेंगे। माने तारा का जो संकेत है वो बाली के गले में पड़ी हुई इंद्र की उस माला तक को भी संकेत है कि हे पतिदेव, आप ये इंद्र के द्वारा पहनाई गई माला के भरोसे मत रहिए। ये माला तो सामने वाले शत्रु के बल का आधा बल खींच लेती है। अच्छा, आधा बल किसका खींचेगी? जिसका बल नाप तौल की सीमा में होगा। भाई किसी भी वस्तु को
राशि को, ढेर को अगर आपको आधा करना है तो उसकी नाप तौल तो होनी चाहिए। रुपया पैसा आधा करना है, भले ही 2 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, तो 5-5 हजार करोड़ ले लेंगे। अच्छा, कोई अनाज अगर आधा आधा करना है, 100, 200, 5,000, 10,000 कुंटल हो, टन हो, तो भी आधा आधा कर लेंगे। इसका मतलब जिसको आधा करना है उसका तो नाप तौल होना चाहिए। जैसे महासागर का जल आधा करना हो, अब बताइए कैसे आधा करेंगे? भाई किसी ड्रम में, टैंक में पानी भरा है 3,000 लीटर, तो उसको तो 1500 लीटर आधा आधा कर लेंगे। लेकिन प्रशांत महासागर के जल को कैसे आधा करेंगे? वहां कैसे नाप तौल हो सकती है? माने तारा के समझाने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपके गले में माला है, ये कहां तक आपका साथ देगी? जहां तक काल से नीचे तक की बात हो, काल से नीचे तक की बात हो, काल के अंदर हो, जो काल सब संसार को खा लेता है, वहां तक तो ये आपकी माला आपकी विजय कराएगी, क्योंकि आधा बल खींचकर उसको बराबर से पराजित कर देगी। आपके शरीर का बल अतिरिक्त रहेगा। लेकिन जब असीम, अनंत, अगाध, अखंड के सामने ये माला होगी तो उसका बल आधा कैसे करेगी? ये केवल मनगढ़ंत बात नहीं है। मानस के उसी प्रसंग में एक शब्द देखें आप, जब राम जी ने ये घोषणा कर दी सुग्रीव जी की मित्रता के समय कि सुन सुग्रीव, मारी हो बाली ये कहीं बाण, बाली को एक बाण से मार डालूंगा, दूसरा बाण नहीं उठाऊंगा। और ब्रह्मा जी शंकर जी की शरण में भी जाए तो प्राण बचेंगे नहीं। सुग्रीव ने समझा कि इतनी सरलता से आपने प्रतिज्ञा कर लिया, घोषणा कर दिया, आप बाली के बारे में जानते नहीं है, तो सुग्रीव जी ने दुंदुभि अस्थित ताल दिखराए, अबिनो प्रयास रघुनाथ जाए। दुंदुभि नाम के दैत्य के हड्डियों से 7 ताड़ के वृक्ष निकले थे। ये उसका प्रमाण था कि जो व्यक्ति एक ही बाण से ये 7 ताड़ के वृक्ष गिरा देगा, वही बाली का वध कर पाएगा। सुग्रीव जी ने कहा, महाराज आपने घोषणा तो अचानक कर दी, लेकिन मुझे संतुष्टि देने के लिए ये दुंदुभि अस्थित ताल दिख रहा है, ये जो दुंदुभि नाम के दैत्य के अस्थियों के ऊपर 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इनको आप पहले गिरा दीजिए। तो बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, बिना किसी परिश्रम के राम जी ने उनको 7 ताड़ के वृक्ष गिरा दिए। अब सुग्रीव जी के उसमें एक शब्द आया, उस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। सुग्रीव जी ने देखा, देखी अमित बल, अमित बल, ये इनका बल तो असीम है, सीमा है ही नहीं। क्यों? सुग्रीव जानते हैं कि अगर मित बल है, सीमित बल है, नाप तौल का बल है, तो ठीक नाप तौल करके आधा बल तो बाली की माला खींच लेगी और अपने शरीर का बल मिला के और ये पराजित कर देता है बाली। तो अगर नाप तौल का सीमित बल है तो बाली का वध नहीं कर पाए। लेकिन देखी अमित बल, अमित बल, बल की सीमा नहीं है, बल की नाप तौल उनके नहीं है। और राम जी के बल को तो जयंत भी देख चुका था और जयंत भी कह चुका था, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल था, राम जी के बल की तौल नाप संभव नहीं। अच्छा, ये कहां से था? ये जब विश्वामित्र जी राम जी को ले गए थे अपनी यज्ञ रक्षा के लिए और ताड़का को मार दिया राम जी ने, तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही, अविद्या निधि को विद्याधीनी। जब विद्या दे दिया तो जाते लागन क्षुधा पिपासा,
भूख प्यास बंद। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बलराम जी में आ गया। वहां से जब अतुलित बल है, इंद्र के पुत्र जयंत ने, जयंत और बाली भाई भाई हैं, इंद्र के पुत्र जयंत हैं, इंद्र का पुत्र बाली है। तो चूंकि इंद्र के एक पुत्र जयंत ने राम जी के बल की नाप लेने के लिए चोंच मारी थी और अंत में क्षमा याचना करते करते और राम जी से कह दिया कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाई शरण तक आयूं। तो इंद्र के जब एक ज्येष्ठ पुत्र जयंत ने राम जी के बल की परीक्षा लेकर के ये कह दिया कि राम जी के बल की नाप तौल नहीं है, अतुलित बल है, तो उससे बाली को भी ये समझ लेना चाहिए कि राम जी के बल की तौल नहीं है कि मेरी माला आधा बल ले लेगी। आधा बल तो तब लेगी जब उसका नाप तौल कुछ होगा, और राम जी के बल की नाप तौल नहीं है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई है। सुग्रीव जी भी कहते हैं, देख अमित बल बाड़ी प्रीति, अब बाली बधावे न भाई परतीति। क्योंकि एक सिद्धांत उत्तर कांड में आया है कि जाने बिनु न हो ये परतीति, अब बिनु परतीत हो ये नहीं प्रीति। तो सुग्रीव ने जान लिया, देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, अब बाली बधावे न भाई परतीति। तो सुग्रीव क्या है, जबकि मैं चर्चा करूंगा तो समय लगभग निकट आ गया, मैं चर्चा करूंगा शारीरिक देह बल से सुग्रीव ज्यादा शक्तिशाली हैं और बाली जो है वो दैवी शक्ति से ज्यादा प्रभावी हैं। उनके गले में देवराज इंद्र की, पिता इंद्र की माला है, लेकिन दोनों का क्या रहस्य है, आपस में जीवन में द्वंद्व में कैसे हम भक्ति की तरफ कैसे पार पाएंगे, हमारे जीवन में कौन सा लक्षण बाली है और कौन सा लक्षण सुग्रीव है,